स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कश्मीर एजुकेशन। आज हम 9.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके टोटल क्वेश्चन 24 हैं, तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में तो ये सारे सॉल्व नहीं होंगे, तो कोशिश करते हैं हम 15-20 मिनट में जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सके। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा। इसमें क्वेश्चन है कि इसकी साइड्स को प्रूव करना है, चाहे आप राइट ले लें लेफ्ट ले लें, एक साइड को हल करके दूसरी साइड के इक्वल कर देना है। साइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख दिए हैं। ये तो तीन आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा आपका साइन ओवर कॉस थीटा के होता है और कोटेंजेंट थीटा कॉस ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, ये हो गया जी। अब इसको हमने कोसेकेंट और सीकेंट थीटा में लेके आना है। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ले लीजिए। क्लियर हो गया। अब दोनों फ्रैक्शन में है, बीच में प्लस है, तो विदाउट एलसीएम सॉल्व ही नहीं हो सकते। डिजिट तो है नहीं है ये, तो इनका एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा इन दोनों का एलसीएम हो गया है। अब जैसे डिजिट्स की फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, इनकी भी फ्रैक्शन वैसे ही सॉल्व होगी। फ्रैक्शन एलसीएम को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब कॉस थीटा और साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा। और जो आंसर आता है उसको फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, प्लस है तो प्लस आ गया। अब इसी तरह एलसीएम को सेकंड के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इधर आप ये ऐसे करें और लिखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस पूरे की जगह हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 ओवर कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा, तो ये रेसिप्रोकल है। 1 ओवर कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा सीकेंट थीटा और 1 ओवर साइन थीटा आपके पास कोसेकेंट थीटा। अब इसको इधर उधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इधर भी आ सकता है, ये इधर जा सकता है। इधर आप लिखें और कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा। राइट हैंड साइड देखें इसकी, तो ये उसी के इक्वल आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। सिर्फ थोड़ा सा आइडेंटिटी और क्वेश्चन की कंडीशन को समझना है। अगर कंडीशन समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। सिंप्लीफिकेशन तो ऐसी लंबी चौड़ी तो इसमें है नहीं है, जस्ट आइडेंटिटी कहाँ पे कौन सी लगानी है इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया जी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कि मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे 1 के इक्वल हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी भी सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब सीकेंट थीटा आपके पास हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, कोसेकेंट 1 ओवर साइन थीटा रेसिप्रोकल, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा।
क्लियर हो गया जी। ये cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डिवीजन में आ गया है, तो ये आपस में 1 मल्टीप्लाई होंगे तो इक्वल टू राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3 स्टेप में सॉल्व हो गया। क्लियर जी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉरी थर्ड, ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख दिया है। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा। अब देखें जी, हमें चाहिए सीकेंट थीटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के साथ ही हमें पता चल जाता है कि इसको हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, वो साइन और कॉस हम इसको लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। क्लियर हो गया जी। अब ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो इसे डिवाइड होगा तो 1 है, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा से कैंसिल, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्लस है तो ये भी प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इस पूरे की जगह इधर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस पूरे की जगह 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा आपका हो जाएगा सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। टेंजेंट को साइन ओवर कॉस किया है, मल्टीप्लाई किया है, साइन स्क्वायर हो गया है, कॉस थीटा एलसीएम लिया है, ये कॉस थीटा इसके नीचे 1 था, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा आपका सीकेंट थीटा के बराबर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने 4th क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा। इसको इक्वल करना है कोसेकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। अच्छा जी, कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा। अभी हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, एक तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन में सिंपल जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें लेके आ सकते हैं, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं और सीकेंट को 1 ओवर कॉस लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कोसेकेंट 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और सीकेंट हो गया 1 ओवर कॉस थीटा। फ्रैक्शन आ गई है, प्लस है बीच में, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, ये हमारे पास हो गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर प्लस होता तो एक कॉस थीटा आता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एलसीएम भी कॉस स्क्वायर थीटा ही आया है। अब एलसीएम को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ऊपर 1 है तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सेपरेट करोगे तो 1 ओवर साइन थीटा डॉट 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा
डॉट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा हो जाता है सीकेंट थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड की। फोर्थ भी सॉल्व हो गया जी। कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन प्लस टेंजेंट को साइन ओवर कॉस और सीकेंट को 1 ओवर कॉस। एलसीएम लिया है साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन से कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, साइन और साइन मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ गया, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच गया हमारे पास, 1 ओवर साइन थीटा अलग, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा अलग, 1 ओवर साइन की जगह कोसिकेंट, 1 ओवर कॉस स्क्वायर की जगह 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट और 1 ओवर कॉस स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने फिफ्थ क्वेश्चन लिख दिया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। चेक कर लेते हैं। सॉल्व जी। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखेंगे आइडेंटिटी में सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया जी। ब्रैकेट ओपन करें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये +1 ये -1 कैंसल, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एक और बात, अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो सीकेंट की जगह हम इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा। इससे पहले क्वेश्चन में हम ऐसे करते रहे हैं। इसको फिर हमने 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं किया, इससे पहले करते रहे हैं। तो गौर से बात सुननी है। सबसे पहले मैंने कहा है कि क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है। अब कंडीशन में हमें चाहिए था टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कोई यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए था जो हमें ये इजीली प्रोवाइड करे, क्योंकि हमने प्रूव तो इसके इक्वल करना है ना। टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए। तो सीकेंट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी थी तो आइडेंटिटी याद होगी तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि सेकंड को सीकेंट स्क्वायर थीटा में 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा है तो माइनस लेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका जैसे ही साइन चेंज हो गया तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी अगर लगा दे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो इसका 1 और इसका 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका कुछ मिलता जुलता आइडिया एक बन जाता है कि हमें को मिलता जुलता आंसर मिल जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, ब्रैकेट ओपन की, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 और 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी। अब इसके बजाय अगर हम 1 ओवर साइन स्क्वायर लगाते, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लगाते, यहाँ पे -1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लगाते, फिर इसको सॉल्व करते, में भी आगे जाके हमें प्रॉब्लम बनती, फिर इसको सॉल्व करते। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन की नोयत को समझना है, उसकी कंडीशन देखनी है कि हमने क्या उसमें प्रूव करना है और उसमें क्या चीज़ हमें गिवन है, तो गिवन के मुताबिक ही प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए हमने जो गिवन था उसके मुताबिक हमने आइडेंटिटी लगाई और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। अब इसके टोटल 9.4 के 24 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये 4 वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो 5th क्वेश्चन ये था, आगे 6th इसका सॉल्व करते हैं। ये मैंने 6th क्वेश्चन लिखा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है। इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं
कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें चाहिए कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में। यहाँ पे माइनस है बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, कोटेंजेंट को हम सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई करें तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा जी, अब फ्रैक्शन है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इधर 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया जी? अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो इसका मतलब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 1 बचा, माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें जी, हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अगर उधर जाके माइनस हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही है। तो ये कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको अलग अलग करते हैं जी, ओवर साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा जी, ये एक ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कॉस ओवर साइन हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अलग से। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की जी, प्रूव्ड। ये था जी 6 क्वेश्चन। फिर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड ली कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोटेंजेंट को लिखा है कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहा है, एलसीएम लिया साइन स्क्वायर, ये इससे डिवाइड हो गया है तो 1 बचा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया। अब अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों के नीचे आता। क्लियर? अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जैसे इधर मैं इसको इधर इसको मैं अगर सेपरेट करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा मैं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में ये डिनोमिनेटर तो एक ही बार आएगा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो गया जी। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो गया कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये कॉस ओवर साइन, ये सिंगल में है कॉट थीटा कॉस ओवर साइन है तो कॉट स्क्वायर होगा तो ये कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा जो हमें रिक्वायर्ड था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है लेकिन टफ भी है, आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे हम इसको इजी वे से सॉल्व करने के कोशिश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली एक आध क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है और एक आध क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है। तो इस एक्सरसाइज 24 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज के, थोड़ी सी लेंथी है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे
कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकें और इजी वे में आपको समझ आ जाए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।